गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, रामायण का यहाँ पर अमृतपान करवा रहे हैं। संपूर्ण रामायण जो है आप तक इसका अमृतपान करवा रहे हैं। मित्रों, तो अमृतपान करना मत भूलिए। बड़ी खुशी की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है इस घोर कलयुग के अंदर उनका आगमन हुआ है। उनके स्वागत के लिए उनका ये प्रसाद लेना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों चल रहा था, दशरथ प्रतिज्ञा। तो मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको पिछले अध्याय का अध्ययन करा दूं कि रानी जी पूछ राम की है और भरत की देखे चाहे ना हो पुत्र तुम्हारा ही राजा, यह वचन सा ने तुम्हें दिया। अब उसी वचन से वीर फिरा, तुमने भी कुछ नहीं ध्यान किया। ऐसा जो मंद्रा थी, जो उनकी ककई की दासी थी, उसने कुछ ऐसे कठोर वचन जो है कुटिला ने सुनाए। तो ककई उस पर क्रोधित हुई कि ऐसे वचन नहीं सुनाने चाहिए। तो रानी बोली कुबेरी, मुंह को जरा संभाल, इसमें मुझको क्या पड़ी, कुछ भी करे निरपाल। यानी कि राजा कुछ भी करे, क्यों अब मुझको तुम श्री राम भरत दोनों ही एक बराबर हैं। ज्यों राम की ओर देखती हूँ तो भरत से भी कुछ बढ़कर हैं। हे कोमल राम स्वभाव, बहुत कौशल्या सम सब माता है, फिर भी मुझसे है प्रेम अधिक, कर देखी खूब प्रतीक्षा है। दासी बोली, यानी कि मित्रों यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में आपको बतलाया था। तो अब आगे का जो है रामायण का अगला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अगले अध्याय में शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो आज का धारावाहिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, दासी बोली, क्रोध क्यों करती हो बेकार। यानी कि दासी जो है ककई वो कहने लगी कि मुझ पे क्यों बरसती हो। यानी कि दासी बोली, क्रोध क्यों करती हो बेकार, भला करे लागे बुरा देखो खूब विचार। यानी कि भला करें तो आपको बुरा लग रहा है, तो खूब विचार करके देख लीजिए। दोनों में कोई राजा हो, क्या मुझे लाभ और हानि है। यानी कि दासी कहने लगी, दोनों में कोई भी राजा बनेगा, मुझे उससे कोई ना लाभ होगा ना हानि होगी। वह दासी तो दासी ही है, हो सकती कभी ना रानी है। यानी कि दासी तो दासी रहती, घर की नौकरानी तो नौकरानी है, वो कभी भी रानी तो बन नहीं सकती। से मुझे कोई लालच नहीं है। था मुझे भरत से प्रेम बहुत, इसलिए यह बात विचारी है। यानी कि मुझे भरत से बहुत प्रेम था, बचपन में मैं गोद में ले लेके उसको घूमती थी, खिलाती थी।
ऐसे विचार उसने ककई के सामने उत्पन्न किए। था मुझे भरत से प्रेम बहुत, इसलिए यह बात विचारी है। अब मानो चाहे मत मानो, इसमें बस खुशी तुम्हारी है। अगर आप बात को मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो इसमें आपकी खुशी है। रानी जी सुनो तुम्हारी और कौशल्या की है बाजू है, यानी कि कौशल्या की एक बाजू है। ते रानी जी सुनो तुम्हारी और कौशल्या ही है बानो है। दोनों में वही जीतेगा जिस पर परमेश्वर राजी है। क्या दोनों में से वही जीतेगा जिस पे ईश्वर चाहेगा। जो पुत्र समेत करो सेवा तो घर पर रहने आओगी। जो कोई यत्न नहीं सोचा तो तुम पीछे पछताओगी। यानी कि आप बहुत कान भरे जा रहे हैं। सरस्वती माँ उनके कंठ में समा चुकी है, जो दासी थी। तो जो कोई यत्न नहीं सोचा तो तुम पीछे पछताओगी। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, रानी से दासी कहलाओगी। यानी कि धिक्कार है ऐसे जीवन पर, रानी से दासी कहलाना। यानी कि रानी से एक दास बन के तुम्हें रहना पड़ेगा। जब भगवान राम का राज्य हो जाएगा तो तुम एक दासी के समान हो जाओगी। ऐसे कठोर वचन जो है दासी ककई को भड़का रही थी, उसको भ्रम में डाल रही थी। आखिर दासी कहे का आन पड़ा प्रभाव, पल में उल्टा ककई का वह सरल स्वभाव। यानी कि बार बार उसको जो है टॉर्चर किया गया, यानी कि उसको प्रेस किया गया, उसको बहुत दबाव डाला गया। तो आखिरकार जो है बार बार कहने से उसकी बुद्धि बदल गई ककई की। तो आखिर दासी कहे का आन पड़ा प्रभाव, और उसका जो है प्रभाव उसके ऊपर पड़ गया। तो ककई पल में उल्टा ककई का वह सरल स्वभाव, बहुत सीधा स्वभाव था, वो एकदम उल्टा हो गया। मित्रों, दशरथ जो है प्रतिज्ञा चल रही है। उस महामंत्र ने दासी के क्या वार किया महारानी पर। यानी कि उस महामंत्र ने दासी, यानी कि जो उसको पढ़ाया गया पाठ, और वार ऐसा किया महारानी पर। और उधर में उठकर जा बैठी वाणी रानी को अबानी पर। यानी कि जो ककई थी उधर उठकर और जा बैठी वाणी रानी की बानी पर। यानी कि वो अपनी जो है पलंग पे या शोक भवन में जाकर लेट गई। ऐसी वाणी सुनकर ककई, तब कहा ककई ने ये दासी, सब सुनी तेरी है बातें हैं। फड़की अदहनी आंख मेरी और अब सुकून भी दिखलाते हैं। यानी कि मेरी अदानी आंख तेरी बातें सुनकर फड़क रही है। तो दैनी आंख का फड़कना जो है स्त्री के लिए अब सुकून होता है। ऐसे विचार ककई में उत्पन्न हुए। कई दिन से निराश के संयन समय कुसुपन आने को दिखेती हूँ। यानी कि कई दिन से निराश के संयन समय, यानी कि मैं निराशवादी बनी हुई हूँ। और कुसुपन यानी कि कुछ मतलब जो सौपन है वो बहुत कुरु और बहुत गलत सौपन दिखाई दे रहे। अनेकों देखती हूँ, गलत गंदे सपने अनेकों देखती हूँ। रात पर छिन रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। इस प्रकार के मेरे जो निराशा के सगुन संयन के समय होते हैं। मैं जब सोती हूँ तो अपने अज्ञानवशी होकर तुमसे भी जिक्र ना करती हूँ। यानी कि मैं ककई अपना ज्ञानवश होने के कारण मैं तुमसे कुछ नहीं बतलाती हूँ। तेरे समझाने पर चेरी अब ध्यान मुझे भी हो आया। अपना हो सो अपना ही है, हो गैर न अपना अपनाया। यानी कि तेरे कहने पे मुझे अब ज्ञान प्राप्त हुआ है कि अपना पुत्र अपना ही होता है और गैर का पुत्र गैर ही होता है। पल भर में उसका ककई का दिमाग जो है वो विपरीत हो गया। तो कहने लगी कि अब मुझे वो ध्यान हो गया है कि अपना हो सो अपना ही, अपना पुत्र अपना ही होता है, गैर ना अपना है अपनाया। तो गैर ने कभी किसी को नहीं अपनाया। अच्छा अब कोई यत्न बता जिससे ना राम को गज मिले।
मेरे अप्रिय पुत्र भरत को ही यह राज मिले, सरताज मिले। यानी कि अब ऐसा उपाय बता दासी कि मेरे, और ऐसा यत्न बतला कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे ना राम को राज मिले, यानी कि राम को राज ना मिले, और मेरे अप्रिय पुत्र भरत को ही यह राज मिले और सरताज मिले। यानी कि सारा राजपाट मेरे अप्रिय भगत को मिलना चाहिए, भगवान राम को कुछ ना मिले। जल्दी अब ऐसा फंद रचो राजा को वश में लाने का, कुछ ध्यान तुम्हें है राजा का, 2 बर है तुमको दिए हुए। यानी कि दासी कहने लगी कि जल्दी अब ऐसा बंद रचो राजा को वश में लाने का, यानी कि राजा को किस प्रकार से दशरथ को, महाराज को अपने वश में लाऊं, ऐसा कोई फंदा बतलाइए, रचना बतलाइए। तो कुछ ध्यान तुम्हें है राजा का, मतलब दासी कहने लगी कि कुछ ध्यान तुम्हें है राजा का, 2 वर है तुमको दिए हुए। मतलब राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वर दिए थे, याद करो। तैयार रहो इस समय उन्हीं वाणों को पहने किए हुए, यानी कि वही जो तुमने 2 वर मांगे थे। अब वक्त आ गया, उन्होंने कहा था वक्त आने पे मैं दोनों वर मांग लूंगा, और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी राजा दशरथ ने कि जब भी समय होगा तुम 2 वर मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तो यहाँ पर दशरथ प्रतिज्ञा चल रही है मित्रों। तो राजा सूर्यवंशियों की तो जुबान ही चलती थी मित्रों। तो उसने अब पूरे तरीके से भड़का दिया। कई को याद आ गया कि महाराज से मैंने 2 वचन मांगे थे, और उन्होंने संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें वचनबद्ध होता हूँ, दोनों वचन दूंगा आपको। तो वो याद आया। तो जो दासी थी वो कहने लगी कि पहने किए हुए, यानी कि बहुत तीव्र गति से बाणों की तरह वाणों की पहने किए हुए, यानी कि तीर के समान वो दोनों जो है कटास लगने चाहिए उनको। ऐसे उसने कटुर वचन दासी ने ककई को बतलाए। जब यहाँ पधारे महाराज उनसे वरदान मांगना तुम, कुछ त्रिया चरित्र दिखा करके उनमें ही उन्हें फंसाना तुम। यानी कि जब महाराज आपके पास आए हालचाल पूछने के लिए, तो तुमने त्रिया चरित्र का मतलब होता है कि माना गया है कि औरत जो है वो त्रिया चरित्र होती है, कभी भी पलटी खा जाती है, उसका दिमाग, उसका ब्रेन उसकी एड़ी में होता है, कब किस टाइम पे क्या कटास करेगी, कौन से कदम पे चलेगी, कुछ नहीं कहा जाता। तो दासी कहने लगी अपना कुछ जो है त्रिया चरित्र दिखा करके, यानी कि कुछ ऐसा दिखाना है जिसमें राजा को तरस आ जाए कि ऐसा क्या हो गया, क्यों तुम नाराज हो, क्या हो। तो ऐसा उनको बतलाना, तो उनमें ही उन्हें फंसाना तुम, और उसी में उनको फंसा लेना। रानी जी पहले उनका दिल अपने काबू में कर लेना, राजा जब राम शपथ खाए उस अवसर अपने वर लेना। यानी कि पहले तो उनका दिल जीत लेना, अपने काबू में कर लेना, और उसके बाद वो जब कहेंगे कि मैं वर देने के लिए भगवान राम की शपथ खा लेंगे, तो उस अवसर पर वर लेना, उस अवसर के ऊपर वर मांग लेना। राजा दशरथ बेचारे सीधे महाराज थे, सत्यानंद थे, वो बहुत सोच समझ के कदम, लेकिन जो वास्तव में ये जो हो रहा है मित्रों, वो नारायण की वजह से हो रहा है। राम चाहते थे, राम जानते थे ये सब कि ऐसा होना परम आवश्यकता है इसकी। तो दूसरा मांगना रामचंद्र, यानी कि पहले वर में जब राम शपथ खाए उस अवसर अपने वर लेना। पहले वर में तुम यह लेना, यानी कि पहले वर में तुमने क्या मांगना है, श्री भरत जी राजा हो जाए, यानी कि भरत को राजगद्दी। दूसरा मांगना रामचंद्र वन 14 वर्षों को जाए। और उनके मुंह से सरस्वती माता ने कहा था भी भगवान को कितना समय लगेगा वन में राक्षसों का विनाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए।
तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ने कहा था, देवताओं ने कहा था 14 वर्ष तो लग ही जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है वन और रावण का युद्ध भी कई वर्षों तक चलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने रचना रची और दूसरा मांगना रामचंद्र वन 14 वर्षों को जाए, दूसरे वर में ये मांग लेना। तो खुश होकर कहा कई ने, तेरी शिक्षा सुख दाता है, मतलब जो तूने मुझे शिक्षा दी है वो बड़ी सुख की शिक्षा है, मैं उससे बहुत सुखी हो जाऊंगी। है ऋणी तेरा यह भरत लाल, यानी कि तेरा ऋणी जो है ये भरत लाल है, तू सच्ची उसको माता है, यानी कि तू ही सही में पूछा जाए तो मैंने तो जन्म दिया, लेकिन ऋणी जो है वो तेरा है ये भरत लाल, तूने इतना भरत के लिए सोचा तो तू सच्ची उसकी माता है, तू ही दासी नहीं तू ही उसकी सच्ची माता है। ऐसे विचार दासी ने ककई के ऊपर उत्पन्न किए। ककई पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब कभी ना हो सकता है उस कौशल्या का मन चाहा, यह राज्य भरत का ही अब पावेगा, यानी कि यह राज्य भरत ही पावेगा और होगा मेरा मन चाह, और मेरे मन की मुराद पूर्ण हो जाएगी जब राजा भरत बनेंगे। अब क्या ताकत है राजा की जो इस पर भी तकरार करे, तो अब राजा निढाल हो जाएंगे, वो इसके ऊपर कोई तकरार नहीं करेंगे। हाँ एक बात मैं कहता हूँ, हाँ एक बात मैं कहता हूँ, यदि तू उसको स्वीकार करे, दासी क्या दोष राम का है, दासी क्या दोष राम का है जो 14 वर्षों को वन दे, मेरी संपत्ति तो यही है 2-4 वर्ष की उलझन दे, कि मैं तो ये चाहता हूँ कि सिर्फ 2-4 साल इधर उधर हो जाए तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दासी को कहने लगे कि दासी उसमें राम का क्या दोष है जो 14 वर्षों के लिए तू भेज रही है, 2-4 साल के लिए भेज दे तो सारा कुछ सुख प्राप्ति हो जाएगी। तो दासी इतनी बात सुन कई तुरंत खिसियाए, यानी कि इतनी बात सुनकर वो खिसिया गई, उत्तेजित हो गई। दासी जो थी हाथ माथ पर मार कर मतलब अपने माथों को पीटने लगी, बोल उठी अरिस्याए, यानी कि बहुत नम्रता से रो रो के रिस्या करके बोलने लगी, रानी जी तुम तो सिद्ध हुआ सब काम बिगाड़ देती हो, फूली और फली वाटिका को इस समय उजाड़ देती हो, यानी कि आप सिद्ध हुआ काम पल भर में उजाड़ के रख देती हो। तुम्हारा मोह है जो राम के प्रति उछाल मारता है। मैं 14 वर्ष की बात कर रही हूँ, तुम 2-4 साल की बात करती हो, और फूली फली वाटिका जो है सब कुछ आपका कार्य बन चुका है, तो इस समय उजाड़ने देती हो, यानी कि उस सारे कार्य को बने बनाए को उजाड़ दोगी। इस उत्सव की 14 दिन से खुशी जहां में आई है, लो बदला उस कौशल्या से जिन कपट कटाई चलाई है, यानी कि सारा दोष जो है कौशल्या के ऊपर रोपण कर दिया कि 14 दिन से इस बात की खुशी मनाई जा रही है, तुम 14 दिन के बदले 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। ऐसे विचार दासी ने जो है कौशल्या को कहा, तो लो बदला अब कौशल्या से। कौशल्या बेचारी सीधी माता थी राम की, वो इन सब चीजों को नहीं जानती थी, उनके ऊपर गलत जो है दोष रोपण किया जा रहा है। तो जिससे कपट कटार चलाई, यानी कि कौशल्या ने जो है कपट से तुम्हारे साथ ये कटार चलाई है, तुम्हारे पीछे से खंजर मारा है, यानी कि तुम्हें कुछ नहीं बतलाया। ऐसा नहीं था मित्रों, ये तो दासी ने उनकी बुद्धि हर ली। 14 दिन का 14 वत्सर कौशल्या कष्ट सहे, मन में अधिकार न रहे राम का, फिर जो 14 वर्ष रहे वन में, यानी कि उसके बाद 14 वर्ष बीतने के बाद कोई भी अधिकार उनका नहीं रहेगा राम पर। तुम तो सब बातें समझ गई, इस पर भी सब ना आता है, यानी कि सारी बातें समझने के बाद भी इस पे आपको सब्र नहीं आ रहा है। अब कोप भवन का समय हुआ, यानी कि अब आपको कोप भवन का समय हो गया। सूरज पश्चिम की ओर जाता है, यानी कि अब पूरब से पश्चिम की ओर अस्त होने को जा रहा है।
सूर्य अब तुमको भवन में जाके और त्रिया चरित्र दिखाओ। यह सुनकर करके कई होकर उठी आधीर, यानी कि ऐसा सुनकर फटाफट करके मतलब भेष बदल के बाल खोल लिए और साड़ी वाड़ी उल्टी सीधी गहने वहने सब इधर उधर बिखेर दिए। ऐसा होकर उठी आधीर और जल्दी से उठकर जो है उदासी में चली गई। कोप भवन में जा पड़ी करके मलिन शरीर, यानी कि अपने शरीर को खूब मैला कुचैला करके सजाई धजाई सब खत्म करके कि मेरे को कोई अफसोस है या मेरे को कोई चिंतित हूँ, ऐसे कोप भवन में जाके उसने अपनी त्रिया चरित्र दिखाई ककई माता ने। राजश्री वस्त्र अनमोल बड़े, बस फाड़ चीर कर फेंक दिए। यानी कि राजाओं के जो वस्त्र होते बहुत अनमोल होते हैं, हीरे मोती जवाहरात जरे होते हैं, उसको भी उसने ककई ने फाड़ फूड़ के चीर के जो है इधर उधर फेंक दिए। लटके मोती सब तोड़ तोड़ फेंके और बाल बखेर लिए। तो जो मोती उसमें लटके हुए थे उसको सबको तोड़ तोड़ के जो है अपने को भवन में बिखेर दिए मित्रों, और बाल अपने बखेर लिए, चुड़ैल बन गई। तो जो लगी मांग में लाली थी वह आंखों में ढलकर आई, यानी कि जो मांग में सिंदूर भरा हुआ था लाली थी वह उसकी आंखों में ढलकर आ गई, यानी कि आंखों में आंसू लिए और जो है नैन झूठ मूठ के छलकने लगे, आंखें लाल हो गई। तो आंखों की स्याही गालों पर उन आंसुओं अन्न से धुलकर आई, यानी कि जो काजल था वो काला काला रो रो के वो साई बन के गालों के ऊपर आ गया। बड़ी बदसूरत लग रही थी ककई महारानी। वह सजी हुई सुंदर अमूर्ति हो गई भयंकर एक पल में, यानी कि जो सज धज के बहुत खूबसूरत होती थी, भगवान को रिझाती थी और राजा दशरथ को अपने स्वामी को बहुत सुंदर लगती थी, वो सब एक मिनट में ऐसी सूरत हो गई देख के अब पल में डर लगने लगा। दशरथ की रानी चली गई आकर उस दासी के छल में, यानी कि दशरथ की जो रानी ककई थी वो चली गई, उस दासी के बहलावा में आ गई, छल कपट में आ गई। दासी ने उसको छल लिया। जब संध्या को मगन मन आए वहां कृपाल, तो कोप भवन में ककई सुन हो गई विहाल। यानी कि मित्रों ये रचना जो है सारी भगवान विष्णु नारायण की फैलाई हुई है, भगवान राम सब जानते हैं। देवताओं ने इसके ऊपर जो है क्योंकि दासी तो बहुत सेवादार होती है, लेकिन दासी की मति के ऊपर तो बुद्धि माता बैठी हुई है और वो उसकी बुद्धि पलट रही है। जो ऐसे बुद्धि माता करती है वैसे वो बोल देती है, नहीं तो दासी भी ऐसी नहीं थी। दासी ने ऐसे छल कपट करके और ककई का मन जो है वो छल लिया। और जब संध्या का समय आया तो कृपाल वहां पहुंचे। राजा दशरथ जब वो कोप भवन में अपने उनके भवन में नहीं मिली तो राजा दशरथ को कहा गया कि रानी की तबीयत कुछ नासाद है और वो कोप भवन में पड़ी हुई है बेहाल। तो राजा घबरा के जो है राजा दशरथ तो वहाँ जो है कोप भवन में पहुंचे तो उनका जब रूप देखा तो कोप भवन में ककई सुन हो गए विहाल। मतलब ककई को देख के भगवान राम तो खैर उनका नाम आता है क्योंकि राजा दशरथ भी राम के ही पिता थे, इसलिए राम से कम नहीं थे वो। तो राजा दशरथ जो थे मित्रों उनकी दशा देख के वो सुन पड़ गए, बेहाल हुए कि ये क्या हुआ रानी को। जिसने भुजबल के वश होकर सुरनाथ स्वर्ग में बसाता है, राजा हर एक जमाने का जिनका रुख सदा परखता है। जो जान अक्रोधवच स्त्री को अब राजा दशरथ सुख गया, देखिए प्रताप काम का यह ऐसा का मन भी टूट गया। यानी कि जो राजा दशरथ थे वो बहुत ही मतलब सुख शांति के प्रतीक थे
और सारी प्रजा में वो सबको सुखी देखते थे, किसी को रुष्ट नहीं करते थे। तो राजा हर एक जमाने का, यानी कि जितने भी उन्होंने समय काटा, जिनका रुख सदा परखता है, वह बड़े बड़े राजाओं को देखते थे और उनसे अच्छा गुणकारी थे। तो अरूर नाथ स्वर्ग में बसता, यानी कि जैसे स्वर्ग के अंदर लीला होती है, उसी प्रकार से वो अपना हक जमा के रखते थे और बहुत उनके अंदर सुंदर सुंदर विचार उत्पन्न होते थे राजा दशरथ में। तो पूरी प्रजा उनके राज में बहुत शांत थी, धनवान थी। तो सो जान क्रोधवत स्त्री को, मतलब वो जान से प्यारा उसको प्यार करते थे राजा दशरथ ककई को। तो क्रोधवश स्त्री को, यानी कि अपनी स्त्री को जब उन्होंने क्रोध के वश होते हुए देखा, क्रोधित देखा, तो उनको देख के और क्रोधित हो गए राजा दशरथ। अब राजा दशरथ सुख गया, यानी कि राजा दशरथ का जो सुख था, जो चैन था, वो सब एक क्षण में लुप्त हो गया। देखिए प्रताप काम का यह, ऐसा का मन भी टूट गया। यानी कि इतने प्रतापी राजा दशरथ थे, उनका भी मन अपनी रानी की ऐसी दशा देख के दिल उनका टूट गया कि मेरी महारानी को क्या हुआ है। प्रेम से बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय। अच्छा, अब पास पहुंचकर ये बोले हैं, ये हालत कैसी, यानी कि राजा दशरथ जो थे ककई के कोप भवन में उनके निकटम पहुंचे और कहने लगे, हे प्राण प्रिया अपने तन की, यानी कि मेरे प्राणों की प्रिया, मेरे प्राणों से ज्यादा तुम्हें मैं चाहता था, तो अपने तन की कुसुमय करी है गति कैसी। यानी कि आपने क्या, किसी ने कहा है आपको क्या हुआ है, तो इतनी कुसुमय करी है, यानी कि इतनी जो है भयंकर आपने जो है वो घास फूस की तरह आपने जो है अपनी शरीर को कर लिया है, बाल बिखेर दिए है, यानी कि कुसुमयी, यानी कि घास फूस की तरह आपका शरीर लग रहा है कि आप इधर उधर बिखर गया, फटे हुए बिखरे हुए कपड़े हैं। तो गति कैसी हुई है, क्यों हुई है, किस लिए है, इतनी व्याकुलता, ऐसे क्यों ऐसा हाल बनाया है, मतलब इतनी व्याकुलता क्यों है, ऐसा हाल आपने किस लिए बनाया है। देखो कल राम राज्य होगा, कैसा सुंदर दिन आया है। राजा दशरथ कहने लगे कि ये आपने क्या करा, तो कल जो है राज तिलक होगा, राम राज्य होगा, तो आपने अपनी ऐसी जो है हालत बनाई है, कैसे सुंदर दिन आया, इतनी मुश्किल से तो इतना सुंदर अवसर आया, सब गुण अच्छे आए हैं, सब नक्षत्र अपनी अपनी दिशा में है, तो तुमने ऐसा प्रकोप अपने मन में क्यों बसा रखा है, ऐसी कैसी हालत बनाई आपने, जो बना हुआ काम आप बिगाड़ने के उसमें है। कई को राजा दशरथ कहने लगे, मित्रों क्यों कोप भवन में आन पड़ी, क्यों कुसाज साजे तन पर हैं, यानी कि कोप भवन में क्यों आ गए आप, क्योंकि कोप भवन में तो वही जाता है जो अफसोस में डूब जाए, उसका मन टूट जाए। और क्यों कुसाज साजे तन पर है, यानी कि जो तन के ऊपर कपड़े वस्त्र फटे फुटे आपने पहन के कुसाज, यानी कि छितरे छितरे आपने बदन के ऊपर साजे हैं, तन पर बैठ ओढ़ रखे हैं, मोतियां बिखर रही हैं, ऐसा क्यों किया आपने, क्यों किसने आहित किया तेरा, मतलब बता मेरे को किसने तेरा आहित किया है, मैं उसका सर कलम करवा दूंगा। राजा दशरथ कहने लगे क्रोधित होके, और किसके उपजे दो असर हैं, यानी कि क्यों किसने आहित किया तेरा और किसके उपजे दो सर है, यानी कि दूसरा कौन सा ऐसा है जिसने तेरे अंदर ऐसे कठोर वचन भर दिए, उपज दिए हैं। जिस किसी ने जमा चलाई हो, यानी तेरे को किसी ने अपनी जुबान चलाई हो, तेरे से बहसबंदी करी हो, तेरे को कुछ अनब सनब कहा हो। राजा दशरथ कहने लगे ककई को, वह जमा निकाल बादू उसकी, यानी कि उस प्राणी की, उस स्त्री की जिसने तेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, जुबान चलाई है, मैं उसकी जुबान जो है कटवा दूंगा। राजा दशरथ ऐसे कहने लगे वचन, या जिसने आंख उठाई हो, यानी कि किसी ने तेरी तरफ आंख उठा के देखा है तो आंख निकलवा दूंगा मैं उसकी, यानी कि आंख निकलवा दूंगा उसकी, अगर तेरी तरफ किसी ने
आंख उठा के देखा हो, राजा तो राजा ही होते हैं, क्रोधित हो गए। राजा की यह बात सुन रोक ना मन को धार, यानी कि ये बात राजा की सुन के अपने मन को वो रोक ना पाए और आंखों से नीर बहाने लगी, आंसू झूठ मूठ के मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी, क्योंकि मगरमच्छ रोता नहीं है, झूठ मूठ के आंसू बहाता है, जल में रहता है ना। श्री कृष्णा। राजा की यह बात सुन रोक न मन की धार, बोली रानी ककई किया निह का वार, यानी कि राजा की यह बात सुनकर रोकना मन की धार और मन की के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे आंसुओं के साथ उसको कह डाल। तो बोली रानी ककई, अब रानी ककई रो रो के बोलने लगी, किया निगाह का वार, यानी कि आपने दृष्टि से अपना निगाह अपना वचन करके मुकर गए हो। क्यों जी, मैंने कौन तुम्हारी यूं क्यों दुखों मुझे तुम करते हो, यानी कि क्यों जी मैं कौन तुम्हारी हूँ। ककई कहने लगी, क्यों जी मैं क्यों तुम्हारी हूँ, क्यों दुखों मुझ पे तुम करते हो, क्यों मुझ पे अपने दुखों का भंडार खोलते हो कि मैं तुम्हें देख के बहुत दुखी हो गया हूँ। ऐसे कटाक्ष जो थी ककई अब कहने लगी, ऊपर से मुझे मानते हो और मन में अमतलब रखते हो, यानी कि ऊपर से तो तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो, प्रिय कहते हो, मेरी जान से प्यारी हो ककई, और तुम रानी और मुझसे प्यार करते हो और मन के अंदर मतलब रखते हो, अपने मतलब के लिए मुझसे प्यार करते हो, आप मुझसे प्रेम करते ही नहीं। ऐसे अत्रिय चरित्र वचन ककई ने जो है राजा दशरथ को कहे। दुनिया में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की प्रीति है, यानी कि इस संसार में कौन किसी का है, कोई किसी का नहीं, और सब मुंह देखे ही प्रीति, यानी कि शकल देख के खूबसूरती और शकल देख के प्रीति है, यानी कि शकल देख के ही मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसके बाद मतलब निकलने के बाद उसको ठोकर मार देते हैं। ऐसे कठोर वचन ककई ने राजा दशरथ को कहे। है बड़ी आपकी प्राण प्रिया, जिसका यह दौलत बख्शिश है, यानी कि है बड़ी आपकी प्राण प्रिया, जिसका यह दौलत बख्शिश है, यानी कि आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो करने जा रहे हैं, क्या प्राण प्रिया वही है जिसका यह दौलत बख्शी है, यानी कि जिसको आपने सारी दौलत देने के लिए अटल हो गए। भगवान राम की यहाँ पे उन्होंने जो है कटास मार के जो है कौशल्या के ऊपर और भगवान राम के ऊपर और राजा दशरथ के तीनों के ऊपर एक बार में जो है कटास मारी है और ककई ने। तो दुनिया में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की प्रीति है बड़ी आपकी प्राण प्रिया, यानी कि सबसे बड़ी प्राण प्रिया जिसका यह दौलत बख्शी है, यानी कि सारी दौलत जिसको देने के लिए आप राजमहत हो गए हैं, देने के लिए तैयार हो गए हैं और मुझ तक बताया नहीं आपने। और मांग मांग नित करते हो पर कभी ना लेते देते हो, यानी कि बार बार आप कहते हो कि मांग, रोज आप कहते हैं कि मांगो रानी, आप क्या मांगती हो, और देते आप ना लेते हो, यानी कि ले देते कुछ हो नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से आप कहते हो कि मांगो, क्या मांगती हो। 2 वर देने थे मुझे कहे, उसका भी नाम ना लेते हो, यानी कि स्वामी राजा दशरथ को कहने लगे कि राजन आपने मेरे को 2 वर देने की बात कही थी कि वक्त आने पे मैं तुम्हें दोनों वर दूंगा, और उसका भी आप दोनों वर का नाम लेते कि रानी जो 2 वर मांगे थे कौन से हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ, आपने कभी नाम नहीं लिया। ऐसे कठोर वचन सुनाए। जब वही वचन अब तक ना दिए तो और ही क्या दे सकते हो, यानी कि अभी तक वो 2 वचन तो आपने पूर्ण नहीं किए और मुझे क्या दे सकते हो, तुम्हारी राजा की बुक्कती क्या है। फिर व्यर्थ हर समय मांग मांग तुम किस बूते पर करते हो, यानी कि व्यर्थ ही, यानी कि मिथ्या ही, व्यर्थ ही, और फिर बार बार हर समय मांग मांग क्यों बोलते हैं कि मांग क्या मांगना चाहती है, मांग क्या मांगना चाहती है, मैं तेरी मनोकामना पूर्ण करूंगा। ऐसा राजन तुम क्यों कहते हो।
तो आप ही तुम किस बूते पर कहते हो, और क्यों कहते हो? जब आपने मांग पूरी नहीं करनी तो फिर क्यों कहते हो आप? राजा ने तब यूं कहा, सुनो प्रिया अच्युत लाए, यानी कि राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा सूर्यवंशी थे। राजा ने तब यूं कहा, राजा ने फिर कहा, सुनो प्रिया चित लाए, मतलब अपने चित्त में अपने मन तन से सुनो। जब मांगे देता नहीं तब तुम करती न्याय। अगर तुमने मुझसे मांगा होता और मैं तुम्हें नहीं देता तब तुम्हें ये बात शोभा देती जो तुम आज कह रही हो। तुमने मांगा तो है नहीं, बिन मांगे ही और तुमने कहा अगर मांगती और मैं नहीं देता तो फिर ये न्याय की बात आप करती मुझसे। ऐसे वचन जो है राजा दशरथ ने ककई को कहा। अच्छा जो इच्छा है ले लो, मैं देने में नहीं हटता हूँ। यानी कि राजा कहने लगे दशरथ कि अच्छा जो इच्छा है ले लो, मांग लो, मैं देने में नहीं हटता हूँ। मैं वो वचन जो तुमने मांगना है मांगो, मैं देने के लिए अटल हूँ, नहीं हटूंगा। जो मांगो वह पा सकती हो, ये सत्य सत्य मैं कहता हूँ, मैं सच सच कह रहा हूँ। जो मांगोगे मैं वही दूंगा। है धर्म यही रघुवंशी का जो कहते कर दिखलाते हैं। यानी कि सूर्यवंशी और रघुवंशी एक ही है मित्रों। जो रघुवंशी है वो भगवान राम है, सूर्यवंशी उनका पितर है, सारा उनका वंश है। तो सूर्यवंशी और रघुवंशी मतलब रघुनाथ जो भगवान राम थे इसलिए रघुवंशी कहलाए। वैसे वो जो राजा दशरथ थे सूर्यवंशी थे। तो है धर्म यही रघुवंशी का जो कहते कर दिखलाते हैं। और राज सूर्यवंशी जो होते हैं मित्रों, एक बार जो उनकी जुबान से निकल गया वो चाहे कुछ भी हो जाए उस कार्य को पूर्ण करते हैं, चाहे फिर प्राण चले जाए, यानी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसी जो है सूर्यवंशों की आन और मान है। चाहे फिर प्राण चले जाए पर प्रण को नहीं गंवाते। जो प्रण किया है उसको गंवाते नहीं है। अब उठो ना ज्यादा शोक करो, क्यों इतनी तुम घबराती हो। मतलब अब उठ खड़ी हो जाओ, ज्यादा शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कई को कहने लगे अब राजा दशरथ की रानी अब इस शोक भवन को छोड़कर खड़ी हो जाओ, क्यों इतनी तुम घबरा, और इतने घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों प्रिया बात इतनी पर ही नैनों में नीर बहाती हो। मतलब इतनी बात कहने पर नैनों से आंसू क्यों बहाती हो। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। ये नैन जो है, क्योंकि औरत के नैन बड़े खतरनाक होते हैं मित्रों, आंसू बहा के आपको अपने आंसू में डुबो लेगी, इसलिए नहीं कहूँगा आगे। मित्रों अगर मेरी माता बहनें सुन रही होंगी तो कह रही होंगी गुरुदेव हमारी लज्जा रखिए, हम इतने कठोर नहीं हैं। मैं जानता हूं कि माताएं बहनें इतनी कठोर नहीं होती, लेकिन ये तो एक समय का अनुकूलता था। सबकी मति फेरने वाले भगवान विष्णु नारायण थे और बुद्धि माता जो थी उन्होंने सबके ऊपर अपने कटास कसे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, देवतागण भी को भी नहीं चाहते थे कि वो जो है भगवान राम का राजपाट करें। तो इसकी व्याख्या मैं इसके अर्थवाचक में पहले कर चुका हूँ। तो मित्रों मैं फिर मौका आएगा फिर करूँगा। राजा दशरथ कहने लगे कि अब क्यों नीर बहाती हो, अब तो मैंने कह दिया कि जो मांगोगी वही मिलेगा। राजा की यह बात सुन धर पहनाए बाण, उठी संभल कर ककई, अब बोली तैयारी हो जाओ तान। यानी कि राजा की यह बात सुनकर और अधर पहनाए बाण, यानी कि राजा दशरथ को धनुष और बाण कह दिया कि अब आप पहन लीजिए और वचनबद्ध हो जाइए। तो उठी संभल कर ककई, ककई बड़ी संभल के लड़खड़ाती हुई उठी और बोली तैयारी तान, यानी कि अपनी आंखों को त्यार के क्रोधित होकर बोली, उंगली उठाकर। तैयारी मतलब तान कर, यानी कि अपनी आंखें की भौरी जो होती है उसके ऊपर उसको तान के, जैसे जबरन कोई कटास कसता है, जबरन कोई चीज मांगता है कि अब अटल हो जाइए। इस प्रकार से वो कटास मारते हुए राजा दशरथ को उसने कहा
हे अप्राणनाथ, यदि सब प्रकार तुम मन से मुझे चाहते हो, कि हे अप्राणनाथ, अगर तुम सब यदि सब प्रकार से चारों तरफ से मेरे सुख चाहते हो, मेरे मन से मुझे चाहते हो, यदि असत्य वर्ती रघुवंशी हो, और वास्तव में आप सत्य के राह पे चलने वाले रघुवंशी हो, मतलब उनको रघुवंशी के ऊपर ललकारा राजा दशरथ को, और अपना वचन निभाते हो, और अपना वचन निभाते हो। तो अब बहुत सुंदर इसमें वचन चल रहे हैं मित्रों, क्योंकि राजा प्रतिज्ञाबद्ध थे, यदि असत्य अवर्ती रघुवंशी हो और अपना वचन निभाते हो, मर्दों के कौल सदा से हैं वह जो जुबान से कहते हैं, यानी कि जो आपसे जुबान से कह देते हैं, मर्दों की वही निशानी होती है। फिर चाहे प्राण चले जाएं पर कहे को पूरा करते हैं, उसके पश्चात चाहे वो अपने आप को समाप्त हो जाएं, उनके प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा जो है उनका प्रण होता है कि प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाएंगे। तो जो वरदान किए देने, यानी कि जो वरदान आपने वादा किया था देने के लिए, वही अब तुमसे मांगती हूँ, वही वरदान मैं अब तुमसे मांगती हूँ, जो वर देने के लिए आपने कहा था मैं 2 वर आपको दूंगा। तो हे अप्राणेश्वर, इससे विशेष बम, बहुत सुंदर, यानी कि एकदम गुबार फूटेगा आपके अंतरकरण में। हे अप्राणेश्वर, इससे विशेष बस और नहीं कुछ चाहती हूँ, यानी कि कहने लगे इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गर मुंह मांगे वर देने हैं तो और बता ना बताओ तुम, यानी कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो बात ना बनाओ तुम, यानी कि और बात बताने की जरूरत नहीं है आपको, बस यस कीजिए, हाँ कीजिए। यदि असत्य प्रतिज्ञा करते हो तो शपथ राम की खाओ तुम। मित्रों आगे यहाँ पे कि राम की शपथ खाने के पश्चात, जैसे कहते हैं आप लोग कई बारी राम की कसम जो है वो झूठी खा जाते हैं। मित्रों माफ कीजिएगा, भगवान की सौगंध जो है वो भूल के भी कभी भी झूठी कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आप ये मत सोचोगे जो आपने कसम खाई है उसका पास अगर नहीं हुआ तो उसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि अब भगवान आपकी वाणी को सुनते हैं। तो कई कहने लगे यदि असत्य प्रतिज्ञा करते हो, यानी कि आप वास्तव में प्रतिज्ञा करते हो तो शपथ राम की खाओ तुम, कि भगवान राम की जो है अपने पुत्र बड़े पुत्र की सौगंध खा के करिए। अब बताइए, धर्म संकट में पड़े बेचारे राजा दशरथ, राजा बोले प्रिया कुछ मन में करो विचार, हुआ तुम्हारे सामने कब झूठा व्यवहार। अपने मन में विचार करो कि मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कोई झूठा व्यवहार नहीं किया है, ऐसा मत विचार मन में लाओ और बिल्कुल जो चाहिए मुंह मांगा वर मांग लीजिए। यहाँ पर एक भजन है मित्रों, गाना है चंद्रदेव सूर्यदेव साक्षी मेरे, मतलब जो राजा दशरथ है, राजा ने वो अपने मुख द्वारा ऐसे निर्मल वचन निकाल रहे हैं, संगीत में वो बोल रहे हैं, गाने के सब रूप लय में बोल रहे हैं चंद्रदेव, यानी कि चंद्रमा मेरा साक्षी है चंद्रदेव सूर्यदेव साक्षी मेरे, यानी कि सूर्य और चंद्र मेरे साक्षी हैं। ऊपर है आकाश नीचे पृथ्वी मेरे, यानी कि ऊपर आकाश है नीचे पृथ्वी है आन प्रथम बार उस स्वर्ग का नाम की, खाता हूँ तेरे आगे सौगंध राम की। आखिरकार उन्होंने कहा कि जो मेरे गवाह है चंद्र और सूर्य वो साक्षी है, उनको साक्षी मानकर, और ऊपर आकाश है नीचे पृथ्वी है, आन अप्रथम बार उस स्वर्ग नाम की, यानी कि मैं मेरे को आन है उस स्वर्ग की, मैं स्वर्ग का नाम लेके खाता हूँ तेरे आगे सौगंध, यानी कि ककई के आगे सौगंध राम की और खाली
क्योंकि अगर खाली वो राम सौगंध खा लेते तो शायद वो मुकर सकते थे, लेकिन साक्षी जो थे वो चंद्रदेव और सूर्य देव थे, आकाश और पृथ्वी चार ही जो दिशाएं थी, उनकी सौगंध खा के फिर मुकर जाना बहुत दुर्लभ होता है मित्रों। तो दोहा है, रानी तब कहने लगी हाँ अब हुई प्रतीत, अब मेरे वरदान वे दीजे अनाथ सब प्रीत। यानी कि अब मुझे विश्वास हो गया है, अब मेरे वो जो वर हैं अब मैं आपसे मांगती हूँ। तो कहने लगी राजन हे अप्राणनाथ, मतलब बड़े प्रेम से बोली कई अपने राजा दशरथ को कि हे अप्राणनाथ, मतलब मेरे प्राणों के नाथ, हे अप्राणनाथ पहले वर में श्री भरत को राज तिलक दीजिए। यानी कि पहला वर मांगा उसने कि मेरे पुत्र भरत को राज तिलक दीजिए, उसको राज का भार संभालने के लिए राज तिलक उसका कीजिए। दूजे वरदान मांगने पर कुछ मन में नहीं कलंक कहजे, यानी कि कलक जो कहजे, यानी कि बहुत कठोर मन को करके कई ने के दूजे वरदान मांगने पर कुछ मन में नहीं कलक कहजे, मतलब बहुत मन में कलक रख के कीजिए। यानी कि बहुत कठोरता से उसने बोला हे स्वामी यदि इस दासी की इस अवसर पूरी आस करे तो दूजे वर में रामचंद्र 14 वर्षों का वनवास करे। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों कितने कठोर वचन जो है वो कहे गए, लेकिन उनका भी इसमें कोई मित्रों दोष नहीं था। मैं बार बार कह रहा था कि इसमें उनका दोष का कोई अधिकारी नहीं है, ये सब लीला भगवान विष्णु नारायण की थी। मैं इसका एक बार फिर उच्चारण करके बतलाऊंगा आपको। तो मित्रों अगले अध्याय में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। मित्रों भक्तों बहुत सुंदर संपूर्ण रामायण का यहाँ अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मित्रों तय दिल से मन से तन से एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्ण कृष्ण